हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं नरोत्तम सिंह फिर से हाजिर हूँ अपने नए चैप्टर के साथ, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मतलब गतिमान आवेश और चुंबकत्व। और इस चैप्टर में हम आज कंप्लीट आपको एनालिसिस बताने जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट और हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो बेटा, अपना चैप्टर नंबर 4 है मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। और ये जो बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ये रहेगा आपके किसी सूत्र से, किसी मात्रक, विमा, मतलब कंफर्म नहीं है यहाँ, इससे भी रह सकता है। लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना होते हुए वो आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछ सकता है। एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है बायो सावर्ट लॉ पर जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से रिलेटेड वगैरह को एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बना के दे देगा, ठीक है। तो कोई न्यूमेरिकल, कोई आंकिक प्रश्न हो सकता है यहाँ से, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट डायमेंशन से भी हो सकता है, और लेकिन न्यूमेरिकल के ज़्यादा चांस है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल टाइप रहेगा। फिर उसके अलावा इस चैप्टर में वो आपसे एक रिक्त स्थान भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान से रिलेटेड रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके आधे आधे अंक के हैं। आधे आधे अंकों का निर्धारण है दोनों क्वेश्चंस के लिए। 1/2 मार्क्स इसके लिए और 1/2 मार्क्स इसके लिए, ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है आपका 3 नंबर का, लघुत्तरात्मक बोलते हैं जिसको, लघुत्तरात्मक प्रश्न, LAT टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, लघुत्तरात्मक प्रश्न। ये आपका 3 अंक का रहेगा। कितने अंक का? 3 अंक का रहेगा। लॉन्ग आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। और ये जो लॉन्ग आंसर टाइप है वो आपका वही अथवा के साथ रहेगा, अथवा या और के साथ में रहेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको एक क्वेश्चन कोई सा भी अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। तो बिल्कुल कर लीजिएगा भाई। एक लघुत्तरात्मक रहेगा 3 अंक का, और 2 पार्ट में आएगा। कितने पार्ट में? 2 पार्ट, इन 2 पार्ट्स। तो 2 पार्ट्स में ये क्वेश्चन रहेगा आपका लघुत्तरात्मक प्रश्न। इसका पहला जो पार्ट रहेगा वो कोई डेरिवेशन रहेगा। फर्स्ट पार्ट में कोई डेरिवेशन, कोई व्युत्पत्ति आपसे करवा सकता है, कोई भी व्युत्पत्ति वो आपसे पूछ सकता है। और ये इसके लिए उसने 2 अंकों का निर्धारण किया है। तो कोई व्युत्पत्ति आपसे वो पूछ सकता है। और 1 नंबर का कोई डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन, कोई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वगैरह कुछ ऐसे वो आपसे पूछ सकता है। डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर कोई डायग्राम बनवा सकता है भाई। ये आपका 1 अंक का रहेगा। ऐसे आपके 3 अंक हो जाते हैं भाई, 3 ये और 1 ये। टोटल जो चैप्टर है उसमें टोटल क्वेश्चन तो कितने हो गए कंप्लीट चैप्टर में? तो इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन हो गए 1 2 3 क्वेश्चन हो गए। और टोटल मार्क्स कितने हो गए भाई? 4 नंबर का टोटल मार्क्स कितने? 4।
4 अंक का ये आपका चैप्टर है पूरा कंप्लीट, और 3 प्रश्न इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, कैसे कैसे ये प्रश्न आने वाले हैं और सर हमें क्या पढ़ना चाहिए इस चैप्टर में, किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना चाहिए। तो इस चैप्टर को देखो स्टार्ट करते हैं अब। और सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड रह सकता है। 1 ऑब्जेक्टिव। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी कर पाओगे आप, जो भी न्यूमेरिकल रिलेटेड रहेगा, तो आपको पहले तो फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए पूरे चैप्टर के। ओके, तो आप सारे फॉर्मूले लिख लेना एक कागज़ पे और उनको रिवाइज कर लीजिएगा 2-3 बार, वो आपको क्लियर हो जाएंगे वो फॉर्मूले। क्योंकि ये जो क्वेश्चन रहेगा वो छोटा सा क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल टाइप। और जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे ए कॉइल ऑफ 2 लूप इज मेड फ्रॉम ए वायर ऑफ लेंथ L। देखो कंप्लीट क्वेश्चन लिखता हूँ। ए कॉइल ऑफ 1 लूप, एक कोई कॉइल है जिसमें एक ही लूप है, एक ही फेरा है, इज मेड फ्रॉम ए वायर, इज मेड फ्रॉम ए वायर ऑफ लेंथ capital L, and after that a coil of 2 loops is made from this wire. The ratio of magnetic field, इस टाइप के क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो भाई एक लूप है, मतलब एक कॉइल है, और उस कॉइल को क्या किया गया है, लपेट दिया गया है, और जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सॉरी जिसमें लूप कितना है, जिसमें लूप की जो लेंथ है वो हमें गिवन है कितनी भाई, L है, और उसी वायर से L से 2 लूप बनाए गए हैं भाई। उसी वायर से क्या किया है, 2 लूप बनाए हैं और एक कॉइल और बनाई है। तो पहले तो भाई ऐसे सिंगल लूप की कोई कॉइल है, और इसका कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, क्या लिखते हैं, एक लूप के कारण ड्यू टू ए लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लूप, L वायर का लूप है। क्या लिखा जाएगा भाई, ये लिखा जाएगा म्यू नॉट Ni/2a। मैग्नेटिक फील्ड ये लिखते हैं म्यू नॉट Ni/2a। ठीक है, ये लिखा जाता है भाई। तो देखिए अब इसको शुरू से देखते हैं भाई एक बार। ठीक है, एक कोई मैग्नेटिक फील्ड है और एक लूप है, और उसके लिए जो रेडियस है वो मैंने A कंसीडर कर रखी है। तो इसके लिए B का जो फॉर्मूला चलेगा वो चलेगा म्यू नॉट Ni/2a, ये लिखा जाएगा। ठीक है, और L इज इक्वल टू उस सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, मतलब पर्दी की लंबाई L है उसकी 2πa। 2πr किसके बराबर है, L के बराबर है। तो यहाँ से A बराबर क्या हो गया, A बराबर हो गया L/2π। L इज इक्वल टू कितना हो गया, L/2π, ये A हो गया। तो B1 कितना बन जाएगा, B1 बन जाएगा म्यू नॉट Ni/2a, मतलब 2
एल अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई ऊपर जाएगा, ये बनेगा म्यू नॉट एन आई और ये पाई वाई एल, ये आ जाएगा। और B2 अगर देखें हम दूसरे में क्या कर रहा है, वो इसको आधा कर दिया है। कितना कर दिया? आधा, मतलब उसने 2 नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए उसने। पहले 1 था नंबर ऑफ टर्न्स, अब उसने कितने ले लिए? 2 ले लिए, तो ये L/2 हो गया। L की वैल्यू कितनी हो गई? L इज इक्वल टू 4 पाई ए, या A इज इक्वल टू L अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा। A इज इक्वल टू L अपॉन 4 पाई, नहीं होगा क्या भाई? क्योंकि जो सर्कमफ्रेंस है ना, वो उसने आधी कर दी भैया, टर्न डबल कर दिए, टर्न डबल, और सर्कमफ्रेंस कितनी कर दी उसने? आधी कर दी। तो L/2 लेंथ 2 पाई के इक्वल होगी फिर, इसलिए A L अपॉन 4 पाई बनेगा। तो यहाँ म्यू नॉट और ये 2 इंटू आई 2n हो गया, 2n 2 नंबर ऑफ टर्न है ना, 2n इंटू n की वैल्यू यहाँ तो 1 है, चलो 1 है तो ये 1 लिख दिया मैंने, यहाँ 2 है तो 2 मान लूँगा। 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 L अपॉन 4 पाई, इस तरीके से 2 से 2 टाइम कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो B2 कितना आएगा? B2 आ जाएगा 4 म्यू नॉट आई पाई, म्यू नॉट आई पाई बाई L। अब B1 और B2 दोनों का रेशो निकालेंगे तो 1:4 आएगा। B1 रेशो B2 कितना आने वाला है? 1:4 आएगा, तो इसका सही आंसर रहेगा 1:4। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर जो है 6 का इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा कितना? ये रहेगा 1:4। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन है भाई, वैल्यू पुट करके और निकाल देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन वैसे आ नहीं सकता भाई, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं। अगर वो आपसे पूछेगा तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला दे देगा, कोई भी फॉर्मूला दे देगा और उसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। ठीक है, जैसे F इज इक्वल टू करंट कैरिंग कंडक्टर पर, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स है करंट कैरिंग कंडक्टर पर, तो IDL साइन थीटा इस फॉर्मूले से रिलेटेड पूछ सकता है। एक पूछ सकता है आपसे VVL साइन थीटा, तो इनसे आपसे पूछ सकता है भाई। एक पूछ सकता है वो आपसे FM मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाय R स्क्वायर, इस पर पूछ सकता है। L क्रॉस IL भी ये गलत लिख दिया था, ILV साइन थीटा, IL क्रॉस B है ना मैग्नेटिक फील्ड। 3 फार्मूले हैं ये, इनसे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल हो सकता है। IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, मतलब ILV साइन थीटा से। तो ये 3 फार्मूले हैं, इनको कर लेना भाई ढंग से। इन पर वो आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, इसमें आधे नंबर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें। इसके अलावा आपसे 1 टेस्ला कितने का उसके इक्वल है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। वो पूछ सकता है 1 टेस्ला विल बी इक्वल टू कितने गॉस, 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितने गॉस के इक्वल होता है। ठीक है, तो कितना होता है भाई, ये लिखोगे आप 10⁻⁴ गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस।
ये इसका रहेगा भाई। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे एम्पियर सर्किटरी लॉ का फॉर्मूला, एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, बायो सावर्ट नियम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकता है। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, यहाँ से भी वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। एम्पियर का परिपथीय नियम नहीं लिखते हैं क्या? एम्पियर सर्किटरी लॉ, बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखा जाता है? बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू हम लिखते हैं म्यू नॉट समीशन आई, लिखते हैं कि नहीं? तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए भाई, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। वो इसको आगे भी और भी करवा सकता है भाई, जैसे एच की फॉर्म में लिखें हम, किसकी फॉर्म में? एच की फॉर्म में। इसको तो बी को म्यू नॉट एच लिखा जा सकता है ना, बी को म्यू नॉट एच लिख सकते हैं। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एच वेक्टर लिख के भी यहाँ बी की वैल्यू ये बदल देंगे, फिर वो एच की फॉर्म में आ जाएगा। तो एच की फॉर्म में क्या आएगा वो देखो, बी की जगह जब ये रखेंगे तो ये आ जाएगा एच की फॉर्म में, और एच वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर, म्यू नॉट टू म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू समीशन आई। ये एच की फॉर्म में आ गया। तो ये भी एम्पियर सर्किटरी लॉ है और वो भी एम्पियर सर्किटरी लॉ है। तो भाई गाइड से जितने भी छोटे मोटे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो क्वेश्चंस देखो, मेन तो मैंने आपको बता चुका है। ये जो फॉर्मूले हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। इसके अलावा कोई वायर है, कोई स्ट्रेट वायर है और उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला, ठीक है, लॉरेंज फोर्स से भी हो सकता है। दो पैरेलल वायर हैं और वो उनमें करंट एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ सकता है इन ऑब्जेक्टिव्स में। तो चैप्टर के जितने भी भाई आपके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में, और टॉर्क से रिलेटेड भी है एक फार्मूला एम बी साइन थीटा, उस पर भी पूछ सकता है वो, ठीक है। एम्पियर सर्किटरी लॉ पर स्ट्रेट वायर हैं कोई, मतलब दो वायर हैं, उनके लिए भी देखो। तो मैं फार्मूले बता देता हूँ आपको, फार्मूले मतलब हमें कौन कौन से याद रखने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इनके लिए फार्मूले हैं। जैसे एक फार्मूले की बात करें हम, एफ वेक्टर का फार्मूला है, एक फार्मूला कौन सा है, एक एफ वेक्टर का फार्मूला है लॉरेंज फोर्स का। तो देखो बेटा लोग, इसमें एक लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल, कौन सा बल? लॉरेंज बल। इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने लॉरेंज बल का। तो जो लॉरेंज बल है उसका फॉर्मूला लिखते हैं ना, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस फार्मूले से न्यूमेरिकल पूछ सकता है वो आपसे, लॉरेंज बल का फार्मूला ही पूछ सकता है। तो ये फार्मूला याद रखना है। एक फार्मूला है चालक, धारावाही चालक पर बल, धारावाही चालक पर बल। इसका डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, धारावाही चालक पर बल। और वो जो धारावाही चालक पर बल लिखते हैं ना, एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई एल वी साइन थीटा, आई एल वी साइन थीटा। इसका डेरिवेशन और प्लस ये फार्मूला दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो डेरिवेशन भी लगा लेना भाई, 2 नंबर में पूछा जा सकता है डेरिवेशन, ठीक है ना। डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है इसका, डेरिवेशन इम्पोर्टेंट for 2 मार्क्स। पहले भी पूछा है कई बार,
और इसका ये फार्मूला भी याद रखना छोटे न्यूमेरिकल के लिए। जब डेरिवेशन करोगे फार्मूला अपने आप ध्यान में रह जाएगा। ठीक है। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वगैरह ये पूछ सकता है। इसके अलावा एक डेरिवेशन तो ये 2 नंबर में इम्पोर्टेंट है भाई, और ये फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है, फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है। एक आपका जो डेरिवेशन है वो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए पॉइंट एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप मतलब वृत्ताकार धारावाही जो लूप है, वृत्ताकार धारावाही लूप की अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। ये भी 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन। और उसके साथ साथ इसके फार्मूला भी याद रखना है भाई। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ये फार्मूला है मैन, 2x² प्लस ए स्क्वायर इज रेज टू पावर 3/2। ठीक है। इसके केंद्र पर भी क्या होगा, सेंटर पर, इसको बोलते हैं करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है। केंद्र पर, एट सेंटर। ये एक डेरिवेशन और फॉर्मूले याद रखने हैं इनमें से बस। तो ये तो बायो सावर्ट लॉ यहाँ तक है भाई, और इसके अलावा बायो सावर्ट लॉ तो इम्पोर्टेंट है ही, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ठीक है। इसके अलावा बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट उसी से रिलेटेड है, ये एप्लीकेशन है बायो सावर्ट लॉ की, दोनों तो नहीं कह रही, ये वाली जो है ये एप्लीकेशन है बायो सावर्ट लॉ की, तो ये एप्लीकेशन ज़रूर कर लेनी है भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बायो सावर्ट का नियम ध्यान में रख लेना, फॉर्मूला बायो सावर्ट का नियम। अब मैं दोनों चीज़ें लेके चल रहा हूँ भाई, बायो सावर्ट्स लॉ। अब मैं डेरिवेशन भी आपको बताता चल रहा हूँ साथ में, और उन डेरिवेशन से रिलेटेड जो फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बायो सावर्ट का नियम इम्पोर्टेंट है, और ये जो फार्मूला है ना जो बायो सावर्ट नियम से निकल के आता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आइडियल साइन थीटा बाय r²। ये फार्मूला आपको भी आना चाहिए। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो इसके उपयोग आ सकते हैं भाई 2 नंबर के डेरिवेशन में। एम्पियर का परिपथीय नियम हो सकता है आपसे जैसे पार्ट में डिवाइड कर दे, 1.5 नंबर का तो डेरिवेशन रख दे आपको, और 1.5 नंबर का डेरिवेशन, बाकी का लॉ के बारे में पूछ ले वो आपसे, लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा। एम्पियर्स सर्किटरी लॉ, इनके एप्लीकेशंस आ सकते हैं, सर्किटरी लॉ इनके एप्लीकेशंस आ सकते हैं ओनली, समझ गए। तो इनके एप्लीकेशंस कर लेने हैं हमें डेरिवेशन। ठीक है। इसमें है अब जैसे एप्लीकेशंस में है एम्पियर के परिपथीय नियम में, फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग कंडक्टर,
फोर्स बिटवीन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये डेरिवेशन, और फॉर्मूला भी इसका, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। धारावाही चालकों के मध्य बल, दो धारावाही चालकों के मध्य बल। इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट, समझे। ये डेरिवेशन कर लेना है भाई, 2 नंबर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसमें जो फोर्स निकलता है ना, प्रति एकांक भी निकलता है, तो प्रति एकांक चालक की लंबाई पर जो बल निकलता है वो निकलता है F/L, और वो लिखते हैं μ0 I1 I2/2πd। डी दोनों तारों के बीच में दूरी है, I1 और I2 उन दोनों में अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है। अब F लिखोगे तो L इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। सोलेनोइड हुआ, फिर परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, या परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र पूछ सकता है भाई, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो एक ही रहा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और एक परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका होती है सोलेनोइड, और ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। डेराइव करवा सकता है आपको, इसके लिए B लिखा जाता है μ0 Ni। फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। इसका फॉर्मूला जो आधे अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा इसका जो डेरिवेशन है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। तो ये कुछ डेरिवेशंस हैं, इन दोनों 2-4 डेरिवेशन हैं ये जो मैं आपको बता चुका हूँ। इनको तो बिल्कुल तरीके से ही देख लेना है, ठीक है बेटा लोग। इसके अलावा टॉर्क, भाई एम लिखते हैं ना, एम वेक्टर, ये कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे एम वेक्टर है NIA, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये पूछ सकता है। टाओ, टॉर्क, इनके डेरिवेशन भी देख लेना भाई, टॉर्क वाले का ज़रूर देख लेना। टाओ = M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, मतलब MB sin थीटा। फॉर्मूला तो वैसे इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए, जो ऑब्जेक्टिव में आएगा। इसके अलावा इसका डेरिवेशन भी वो आपसे करवा सकता है भाई, लेकिन 2 नंबर में ऐसा डेरिवेशन चांस नहीं होते हैं। डेरिवेशन के ये जो ऊपर है ना, जो जैसे ये एक तो ये हो गया लूप वाला, एक ये 2 पैरेलल ये हो गए, ये एक्सिस वाला, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी इम्पोर्टेंट लिखो भाई। ये डेरिवेशन ये वाला, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये फार्मूला याद रखना है, टाओ = MB sin थीटा, ये फार्मूला याद रखना है। फिर कन्वर्जन, हाँ कितना इम्पोर्टेंट है भाई, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, ठीक है ना। ये भी पूछ सकता है, धारामापी से गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मतलब एमीटर में रूपांतरण, एक तो गैल्वेनोमीटर का, धारामापी का एमीटर में रूपांतरण,
और दूसरा धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण पूछा जा सकता है और चित्र भी बनवा सकता है वो आपसे। तो ये ज़रूर कर लेना भाई, ठीक है। और बस यही डेरिवेशन है इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट है। और एक फिल इन द ब्लैंक आने वाला है आधे अंक का। तो फिल इन द ब्लैंक के लिए तो आप ये जो छोटे क्वेश्चंस हैं इनके लिए तो आप छोटे क्वेश्चंस के लिए आप जितने भी अपने फॉर्मूले वगैरह हैं वो देख सकते हो, गाइड का यूज कर सकते हो आप। अब ऐसा एक कोई डेरिवेशन पूछ लेगा वो आपसे 2 नंबर में, और 1 अंक का कोई भी सेकंड पार्ट के लिए, डेरिवेशन के सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है ना, 1 अंक का वही गाइड से देखना भाई, छोटा क्वेश्चन आएगा 1 अंक का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाला क्वेश्चन। 1 अंक का चुंबकीय क्षेत्र से क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन से रिलेटेड है, कि दिशा से संबंधित मतलब डायग्राम बेसिस क्वेश्चन। तो जो भी डायग्राम बेसिस क्वेश्चन है वो आप इसमें लगा लीजिएगा। 1 अंक का आपका ये आने वाला है इस चैप्टर से। तो बेटा लोग, ये जो गाइडेंस है ये कैसा लगा आपको, और इस गाइडेंस के बेसिस पर आप बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा सकते हो, ठीक है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे वीडियोज़ वगैरह ये जो देखकर और बहुत अच्छी जगह पर पहुँचें, बहुत अच्छा स्कोर करें आप लोग। तो मिलते हैं बेस्ट विशेष के साथ, आपको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ, आने वाले एग्जामिनेशंस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। हम उम्मीद करते हैं और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप अच्छे अचीवमेंट प्राप्त करें। तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल पर। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने हमें सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराया है, हमारे वीडियोज़ को शेयर करके उनको आगे फर्दर स्टूडेंट्स तक आगे जितने भी उनसे कांटेक्ट में हैं उन स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचा कर, तो वो प्लीज़ हमें कम से कम इतना सपोर्ट तो प्रोवाइड करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आपको किसी तरीके का कुछ पे नहीं करना पड़ रहा, और आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिल रही है। तो इन जानकारियों को आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़ सकें। आगे आने वाले टाइम में ये जो चैनल है वो ऐसी ही अनेकों रोचक तथ्यों, अनेकों फिजिक्स से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स की समस्याएं हैं उन पर काम करता रहेगा। तो हमें सपोर्ट प्रोवाइड कराइए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 के साथ, और ऐसे ही अपने रिवीजन महासंग्राम के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका सह आभार।